नर्सिंग नेटवर्क क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में। आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर अपन ने पढ़े थे कि आइसोटोनिक फ्लूइड 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है NS नॉर्मल सलाइन, दूसरा है RL रिंग इलेक्ट्रेड और तीसरा D5W डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। आइसोटोनिक फ्लूइड के पहले फ्लूइड की बात अपन करते हैं जिसका नाम है नॉर्मल सलाइन, जिसे अपन NS के नाम से जानते हैं। NS से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और नॉर्मल सलाइन जो है वो क्या होता है, कौन कौन से कंडीशन में इसे यूज़ लिया जाता है और कौन कौन से कंडीशन में इसे यूज़ नहीं लिया जाता है, क्या क्या इसके इंडिकेशन है और क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारी चीज़ें आज अपन इस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो फ्लूइड के बारे में नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर नॉर्मल सलाइन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अपने पास में आपको एक चीज़ दिखी है, उसका नाम है कंटेंट। यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कंटेंट, और कंटेंट में लिखा हुआ है सोडियम और क्लोराइड। कंटेंट में लिखा हुआ है सोडियम और क्लोराइड। तो नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम और क्लोराइड ये दोनों चीज़ें पाई जाती है, जिसमें अलग अलग इन दोनों की अगर मैं ऑस्मोलेरिटी की बात करूं तो सोडियम की 154 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और क्लोराइड की 154 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है या ये दोनों चीज़ें नॉर्मल सलाइन के अंदर पाई जाती है, जिसे अपन कॉम्बिनेशन में कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि अपन सोडियम को Na प्लस और क्लोराइड को Cl माइनस से डिनोट करते हैं, या इसका ये सिंबल होता है। अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की, तो नॉर्मल सलाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको दिख रहा होगा 100 ml NS। 100 ml NS के अंदर 0.5 ग्राम NaCl पाया जाता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा NaCl 0.9 ग्राम NaCl पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 500 ml बोतल की, तो 500 ml की बोतल के अंदर 4.5 ग्राम NaCl पाया जाता है। और अगर बात करते हैं 9 ग्राम 1000 ml NS की, तो 1000 NS की बोतल के अंदर 9 ग्राम 1000 ml NS की बोतल के अंदर 9 ग्राम NaCl पाया जाता है। अपन बात करते हैं इसकी पूरी ऑस्मोलेरिटी की, तो इसकी पूरी ऑस्मोलेरिटी होती है 308। ये इसमें जो है थोड़ी रेंज वो गलत लिखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो इसकी रेंज होती है वो 308 MOSM पर लीटर होती है। 308 MMOS पर लीटर होती। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसकी ऑस्मोलैरिटी से नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और नॉर्सेट के अंदर 2021 में या 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम क्लोराइड NS में नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। तो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी पूछी थी, तो वहां पर जो आंसर था वो था 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अपन बात करते हैं इसकी इंडिकेशन की, और इंडिकेशन अगर अपन इसका देखेंगे तो इंडिकेशन की अपन बात करते हैं इसकी इंडिकेशन और इसके यूजेस की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिकेशन अपन देखेंगे तो इंडिकेशन में आप देखें गैस में सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सपेंडेड ECF वॉल्यूम। एक्सपेंडेड ECF वॉल्यूम, इसका मतलब होता है यह फ्लूइड ECF जो होता है, ECF की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर पाए। बॉडी के अंदर दो टाइप का फ्लूइड पाया जाता है, ECF फ्लूइड और ICF फ्लूइड। जो ECF फ्लूइड होता है उसे एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड कहते हैं फुल फॉर्म, और एक होता है ICF जिसे हम कहते हैं इंट्रा सोलर फ्लूइड। एक तो होता है ICF और एक होता है ECF। ECF का मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सेल है, सेल के जो अंदर फ्लूइड पाया जाएगा उसे बोलते हैं ICF, और सेल के जो बाहर फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहते हैं ECF। तो जो नॉर्मल सलाइन है ये
ईसीएफ के वॉल्यूम को क्या करता है, एक्सपेंड करता है यानी बढ़ाता है। करेक्टिंग सेकेंड है इसमें करेक्टिंग ईसीएफ वॉल्यूम डेफिसिट। जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कमी हो जाती है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए नॉर्मल सलाइन दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। नॉर्मल सलाइन पेशेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तीसरा इसका यूज इन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इसे यूज किया जाता है क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर डीएनएस का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि डीएनएस के अंदर डेक्सट्रोज पाया जाता है और डेक्सट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज। डेक्सट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपको पता है कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का। अगर अपन डीएनएस देंगे तो उसके अंदर डेक्सट्रोज होता है और डेक्सट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का लेवल और भी ज़्यादा डायबिटीज के अंदर बढ़ जाएगा। इसलिए डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। इरिगेशन पर्पज, हॉस्पिटल के अंदर जो भी इरिगेशन होता है, इरिगेशन का मतलब क्लीन करना। इरिगेशन एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इरिगेशन। इस इरिगेशन वर्ड का मतलब होता है क्लीन करना। इरिगेशन वर्ड का मतलब होता है क्लीन करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई वुंड अपन इरिगेट कर रहे हैं, किसी वुंड को साफ कर रहे हैं, ईयर इरिगेशन है, आई इरिगेशन है। बॉडी के हॉस्पिटल के अंदर बॉडी के किसी भी पार्ट की अगर साफ सफाई की जाएगी, क्लीन किया जाएगा, तो उसमें उस दौरान अपन नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन को यूज किया जाता है। चौथा है फिफ्थ है इसके अंदर यूज फॉर शॉक पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो शॉक में चले जाते हैं, शॉक का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर अत्यधिक पानी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ये वो वाला शॉक नहीं है कि एकदम से किसी को शॉक लग जाए, ये वो वाला शॉक नहीं। ये शॉक जो है वो है कि ऐसा पेशेंट जिनके अंदर पानी की कमी हो जाती है, उनको बहुत अत्यधिक फ्लूइड की, बॉडी के अंदर बहुत अत्यधिक फ्लूइड की कमी के कारण व्यक्ति किसमें चला जाता है, शॉक में चला जाता है। तो शॉक में जाने के कारण, ठीक है, व्यक्ति की बॉडी के अंदर फ्लूइड की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि व्यक्ति शॉक में चला जाता है। और उस शॉक की कंडीशन को इस उस शॉक की कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो है नॉर्मल सलाइन फ्लूइड चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके, आपको यहाँ दिख रहा होगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कौन कौन सी कंडीशन के अंदर जो है नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन में नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं किया जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें पहला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एच टी एन का मतलब है हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अपन क्या यूज नहीं करते, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अंदर नॉर्मल सलाइन यूज नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल सलाइन के अंदर पाया जाता है सोडियम। क्या पाया जाता है, सोडियम। और सोडियम, जिस ऐसा पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन है उसे नॉर्मल सलाइन फ्लूइड नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में पाया जाता है सोडियम, और सोडियम क्या करता है, ब्लड के अंदर वाटर का रिटेंशन यानी ब्लड के अंदर पानी को पकड़ के रखता है। और दूसरा, सोडियम की जो नेचर होती है, सोडियम की जो प्रकृति होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्शन करने की। तो सोडियम जब ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाटर का रिटेंशन करता है, पानी को रोक के रखता है, उस दौरान पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण और ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बीपी और भी तेज हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर और भी तेज हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को और ज़्यादा बीपी हो जाएगा। इसीलिए जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है। इसलिए अपन हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर नॉर्मल सलाइन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं, नॉर्मल सलाइन नहीं देते। सेकेंड है इसमें CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, इसलिए कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी अपन नहीं देंगे। और तीसरा है पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा के अंदर यानी जब बॉडी में, बॉडी के, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और जब लंग्स के अंदर एडिमा हो जाता है या लंग्स में पानी भर जाता है, तो उस स्थिति के अंदर भी नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सलाइन के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि नॉर्मल सलाइन इज द ओनली फ्लूइड यूज्ड फॉर
अलोंग साइड ब्लड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल नॉर्मल सलाइन ही एक ऐसा फ्लूइड है जिसे आप ब्लड के साथ साथ दे सकते हैं पेशेंट को। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ रहा है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मात्र और मात्र एक ऐसा ऐसा फ्लूइड है जिसे अपन ब्लड के साथ में पेशेंट को दे सकते हैं, ब्लड के साथ पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, वो है नॉर्मल सलाइन। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसे ब्लड प्रोडक्ट के साथ में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में दिया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा नॉर्मल सलाइन। क्या होगा आपका आंसर? नॉर्मल सलाइन। तो ये है नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो इसके बाद में आपसे पूछ सकता है वो इसकी पीएच, कि इसकी पीएच वैसे जनरली पीएच पूछते नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं कि जो पीएच होती है वो कितनी होती है, और एनएस की वो होती है आपकी 5.5, यानी एसिडिक नेचर की होती है, और 5.5। तो पीएच जो होता है, आपके पीएच की फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक नेचर। अगर मैं बात करूं पीएच की नॉर्मल, अपन इसे एसिडिक क्यों कह रहे हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल जो पीएच होती है, पीएच की जो नॉर्मल पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है, पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.5, 7 पॉइंट, सॉरी 7.35 से 7.45। ये जो है ब्लड की पीएच होती है नॉर्मल। क्या होती है? ये ब्लड की पीएच होती है, ठीक है। 7.35 से 7.45। अगर 7.35 से कम किसी भी की पीएच होती है तो वो उसे अपन बोलते हैं एसिडिक, और 7.45 से ज्यादा किसी की भी पीएच होती है तो उसे हम बोलते हैं एल्केलाइन। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन, ठीक। तो इसके अंदर आप देखते हैं, अपन देखे इसके अंदर ये जो से संबंधित एनएस से नॉर्मल सलाइन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप, तो मैं वापस से एक बार बता देता हूँ कि नॉर्मल सलाइन से कौन कौन से कब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल सलाइन से संबंधित पहला क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या पाया जाता है, कंटेंट क्या है। तो नॉर्मल सलाइन का जो कंटेंट है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम और क्लोराइड दोनों पाए जाते हैं। सोडियम जो है उसकी ऑस्मोलिटी 154 मिलीकूलेंट पर लीटर, और क्लोराइड की भी 154 मिलीकूलेंट पर लीटर होती है। चूंकि एनएस में दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए एन पूरी कंप्लीट एनएस की जो ऑस्मोलिटी बनती है वो बनती है 308 OMOSM पर लीटर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 100 ml की जो नॉर्मल सलाइन की बोतल होती है उसमें कितना NaCl पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 100 ml एनएस में कितना सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा 0.9% या 0.9 ग्राम, 0.9% या 0.9 ग्राम। अगर पूछता है 1000 ml, 1000 ml, तो 1000 ml में बताना है आपको 9 ग्राम या 9%। अगर 500 ml पूछता है तो आपको बताना 4.5% या 4.5 ग्राम NaCl पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के अंदर बनते हैं कि 100 ml की बोतल में कितना NaCl पाया जाता है, 0.9% पाया जाता है। 500 ml में कितना पाया जाता है, 4.5 ग्राम या 4.5% पाया जाता है। और 1000 ml में कितना पाया जाता है, 9% या 9 ग्राम NaCl पाया जाता है। और इसके यूजेस और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में इसे यूज किया जाता है और कौन कौन सी कंडीशन में इसे यूज नहीं